उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। भारत में 28 मई को मनाई जाएगी बकरीद, चांद ना दिखने से बदली तारीख। लखनऊ में मरकजी सुन्नी और शिया चांद कमेटियों ने ऐलान किया है कि जिल हिज का चांद दिखाई नहीं दिया, इसलिए इस्लामी महीने की शुरुआत अब 19 मई से मानी जाएगी। इसी के आधार पर पूरे भारत में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई 2026 को मनाई जाएगी। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और काज़ी शहर मुफ्ती अबुल इरफान फरंगी महली ने चांद ना दिखने की पुष्टि करते हुए लोगों से तय तारीख पर त्यौहार मनाने की अपील की है। वहीं मरकजी शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने भी 28 मई को ही बकरीद मनाने का ऐलान किया है। अब त्योहार को लेकर बाजारों में तैयारियां तेज होंगी और लखनऊ के पक्का पुल, दुबग्गा समेत कई इलाकों में बकरा मंडियां सजने लगेंगी। यूपी भाजपा की नई टीम तैयार, अंतिम फैसला दिल्ली से होगा। उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन नई टीमों के नाम पर अंतिम मुहर अभी दिल्ली से लगनी बाकी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश पदाधिकारियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों की सूची तैयार कर ली गई है। जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे, जिसके बाद नई टीम का ऐलान हो सकता है। पार्टी इस बार संगठन में अनुभव, जाति और क्षेत्रीय संतुलन को खास महत्व दे रही है। साथ ही मूल भाजपा कार्यकर्ताओं और संगठन में लंबे समय से सक्रिय नेताओं को प्राथमिकता मिलने के संकेत है। माना जा रहा है कि प्रदेश इकाई में करीब 60% बदलाव हो सकते हैं। भाजपा की कोशिश है कि नए चेहरों के जरिए कार्यकर्ताओं को मजबूत संदेश दिया जाए, जबकि हटाए गए नेताओं को अन्य जिम्मेदारियां देकर संतुलन बनाया जाए। चुनावी साल को देखते हुए भाजपा संगठन को पूरी तरह नई रणनीति के साथ तैयार करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश बना देश का नया सप्लाई चेन हब, लॉजिस्टिक्स में तेजी से बढ़ी ताकत। उत्तर प्रदेश अब देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन हब के रूप में उभर रहा है। एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एयरपोर्ट, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पार्कों की तेजी से विकास ने राज्य को नई आर्थिक पहचान दी है। लीड्स 2025 रिपोर्ट में यूपी को एग्जाम्पलर श्रेणी में जगह मिली है, जो राज्य के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को दिखाता है। दादरी में 7,000 करोड़ रुपए से बन रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब उत्तर भारत का बड़ा कार्गो और कंटेनर सेंटर बनने जा रहा है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के आसपास कई जिलों में मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि निवेश मित्र सिंगल विंडो सिस्टम और डिजिटल प्लानिंग टूल्स के जरिए निवेश प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया गया है। इससे यूपी में उद्योग, वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन नेटवर्क को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। योगी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, भूपेंद्र चौधरी और मनीष पांडे को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार के 8 दिन बाद नए और प्रोन्नत मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME विभाग सौंपा गया है, जो सरकार की महत्वाकांक्षी ODOP योजना से जुड़ा अहम विभाग माना जाता है। वहीं राज्यसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने वाले मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद विभाग दिया गया है, जिसके जरिए मुफ्त राशन योजना संचालित होती है। अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण व राजनीतिक पेंशन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास, जबकि कैलाश सिंह को राजपूत को ऊर्जा विभाग सौंपा गया है। इस फेरबदल में मंत्री राकेश सचान का कद कम होता दिखा, क्योंकि उनसे MSME विभाग वापस ले लिया गया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक विभागों के इस बंटवारे में जाति और राजनीतिक समीकरणों की साफ झलक दिखाई दे रही है। यूपी में देर से बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना होगा महंगा, अब देना पड़ेगा 10 गुना ज्यादा शुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब अगर कोई व्यक्ति जन्म के 1 साल बाद बर्थ रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे 10 रुपए की जगह 100 रुपए जुर्माना देना होगा। साथ ही SDM की अनुमति लेना भी जरूरी होगा। सरकार के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग कई साल बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पहुंच रहे हैं। अप्रैल की रिपोर्ट में सामने आया है कि कई लोग 20 से 50 साल की देरी से पंजीकरण कराने पहुंचे। यहां तक कि 1959 में जन्मे लोगों ने भी आवेदन किया। अभी 21 दिन के अंदर जन्म पंजीकरण पूरी तरह मुफ्त है, लेकिन 30 दिन बाद और 1 साल तक की देरी पर भी शुल्क बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि स्कूल एडमिशन और सरकारी योजनाओं में जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होने के बावजूद लोगों में जागरूकता की कमी है। इसी वजह से अब नियम सख्त किए जा रहे हैं और कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
सोनाबंदी और बड़ी कंपनियों से छोटे सुनारों पर संकट, अखिलेश ने सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुनार और स्वर्णकार समाज की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुनारों के साथ हो रही लूट की घटनाओं की समस्या अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अब सोनाबंदी और सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जैसे फैसलों ने छोटे कारोबारियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अखिलेश का आरोप है कि बड़ी कंपनियों के बाजार में आने से छोटे सुनार पहले ही प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं और अब नई नीतियों के कारण लाखों छोटे कारोबार बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां धीरे धीरे छोटे और बड़े शहरों में अपने शोरूम खोलकर बाजार पर कब्जा कर लेंगी और फिर मनमाने दामों पर गहनों की बिक्री करेंगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सुनार समाज भारी निवेश करके कारोबार करता है, लेकिन मौजूदा हालात में उनकी दुकानों और शोरूम की चमक फीकी पड़ती जा रही है, जिससे छोटे व्यापारियों की चिंता लगातार बढ़ रही है। लखनऊ से खोरदा रोड के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, वेटिंग यात्रियों को मिलेगी राहत। रेलवे ने नीलांचल एक्सप्रेस की लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों को राहत देने के लिए लखनऊ के गोमती नगर से उड़ीसा के खोरदा रोड तक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 30 मई से 20 जून तक सप्ताह में एक दिन चलेगी। 05064 गोमती नगर खोरदा रोड स्पेशल हर गुरुवार शाम 6:55 पर रवाना होगी और अगले दिन 2:25 पर खोरदा रोड पहुंचेगी। वहीं वापसी में 05063 स्पेशल ट्रेन हर शनिवार दोपहर 12:45 पर खोरदा रोड से चलेगी और अगले दिन रात 8 बजे गोमती नगर पहुंचेगी। ट्रेन का ठहराव गोरखपुर, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया, गोमो, बालेश्वर, भुवनेश्वर समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर होगा। इस स्पेशल ट्रेन में जनरल, स्लीपर और एसी कोच मिलाकर कुल कई बोगियां लगाई जाएंगी, जिससे गर्मियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लाठीचार्ज के विरोध में लखनऊ के वकीलों का 3 दिन का बहिष्कार, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। लखनऊ में हाईकोर्ट के आदेश पर चैम्बर हटाने के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। सेंट्रल बार एसोसिएशन और लखनऊ बार एसोसिएशन ने 18 से 20 मई तक न्यायिक कार्य के पूर्ण बहिष्कार और सामूहिक अवकाश की घोषणा की है। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने निहत्थे अधिवक्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है। सेंट्रल बार एसोसिएशन की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें ठाकुरगंज इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह समेत करीब 25 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग शामिल है। बार एसोसिएशन ने यह भी फैसला लिया है कि हाईकोर्ट में चल रही याचिका में अपने पदाधिकारियों को पक्षकार बनाया जाएगा ताकि वकीलों का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। इसके अलावा लाठीचार्ज में घायल अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देने का भी निर्णय लिया गया है। वकीलों के इस आंदोलन से आने वाले दिनों में लखनऊ में न्यायिक कार्य प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी रोडवेज में बड़ा बदलाव, अब हर क्षेत्र में चलेगा सिर्फ एक प्रवर्तन स्क्वाड। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बढ़ते ईंधन खर्च और प्रवर्तन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के हर क्षेत्र में केवल एक ही प्रवर्तन दल यानी स्क्वाड तैनात किया जाएगा। निगम ने सभी क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर के स्क्वाड में तत्काल बदलाव के निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत बिना बॉडी वॉर्न कैमरा के किया गया कोई भी निरीक्षण मान्य नहीं होगा। साथ ही हर प्रवर्तन दल में सिर्फ एक चालक की तैनाती की जाएगी। अतिरिक्त कर्मचारियों को हटाकर उन्हें उनके मूल कार्यों में वापस भेजा जाएगा। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन सिंह की अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रवर्तन कार्यों की निगरानी खुद करें और केवल अनुशासित व अच्छी छवि वाले कर्मचारियों को ही स्क्वाड में रखा जाए। ये नई व्यवस्था फिलहाल 1 महीने की परीक्षण अवधि के लिए लागू की गई है। निगम का कहना है कि इससे ईंधन खर्च कम होगा और चेकिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शी और अनुशासित बनेगी। भीषण गर्मी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब 2 शिफ्ट में काम करेंगे श्रमिक। उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए योगी सरकार ने मनरेगा यानी जी राम जी योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब श्रमिक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक ही काम करेंगे। दोपहर के सबसे गर्म समय में काम पूरी तरह बंद रहेगा ताकि श्रमिकों को लू और तेज धूप से बचाया जा सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यस्थलों पर स्वच्छ पेयजल, छायादार स्थान, प्राथमिक उपचार किट और जरूरी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अगर किसी श्रमिक की तबीयत गर्मी या लू की वजह से बिगड़ती है तो उसे तुरंत चिकित्सा सहायता देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि श्रमिक प्रदेश के विकास की रीढ़ हैं और उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। बढ़ते तापमान को देखते हुए फैसला लाखों ग्रामीणों श्रमिकों को बड़ी राहत देने वाला माना जा रहा है।
यूपी बनेगा ग्लोबल एग्री हब, 2047 तक कृषि निर्यात 15% से अधिक करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 2047 तक खुद को वैश्विक कृषि केंद्र यानी ग्लोबल एग्री हब बनाने का रोड मैप तैयार किया है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की हिस्सेदारी राष्ट्रीय कृषि निर्यात में 15% से अधिक हो और खेती को पारंपरिक स्तर से आगे बढ़ाकर हाई वैल्यू और निर्यात आधारित मॉडल बनाया जाए। इस योजना के तहत अनाज, दलहन और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने के साथ फसलों पर नुकसान को 4% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। 2017 से 2025 के बीच गेहूं, अनाज, तिलहन और दलहन उत्पादन में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि कृषि निर्यात 2.13 गुना बढ़कर लगभग 7,139 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार सिंचाई विस्तार, ड्रोन तकनीक, डिजिटल कृषि और एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। यूपी एग्रीज परियोजना के जरिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों में कृषि उत्पादन में 30% तक वृद्धि का लक्ष्य है। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से यूपी आने वाले वर्षों में देश का सबसे मजबूत कृषि निर्यात और उत्पादन केंद्र बन सकता है। कानपुर में अवैध खनन की शिकायत पर परिवार पर हमला, 20 राउंड फायरिंग से फैली दहशत। कानपुर के सचिंडी थाना क्षेत्र के कैंधा गांव में अवैध खनन की शिकायत करना एक परिवार को भारी पड़ गया। रविवार देर रात खनन माफिया से जुड़े करीब 25 से 30 लोग 6 गाड़ियों में सवार होकर गांव पहुंचे और शिकायत करने वाले युवक अतुल सिंह और उनके परिवार पर हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी डंडों से मारपीट की, घर के बाहर खड़ी कार और बाइक तोड़ दी और आरोप है कि करीब 20 राउंड फायरिंग भी की गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हमले में परिवार के सदस्य घायल हुए, जबकि अतुल बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि गांव में अवैध खनन के कारण 14 से 15 फीट गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे पहले भी खतरा बना हुआ था। शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होने का आरोप है। पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर से 10 लाख की ठगी, बैंक लोन लेकर भी ठगों को दिए पैसे। अमेठी में सहायक अध्यापक की नौकरी दिलाने के नाम पर एक बेरोजगार युवक से करीब 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने युवक को फर्जी नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर दिखाकर भरोसा दिलाया कि उसे कॉलेज में नौकरी मिल जाएगी। इसी झांसे में आकर युवक ने बैंक से भी लोन ले लिया और रकम आरोपियों को दे दी। शिकायत के मुताबिक पीड़ित ने कुल 10 लाख रुपए में से लगभग 8 लाख रुपए आरोपी के खाते में ट्रांसफर कर दिए, जबकि कुछ पैसे बाद में वापस किए गए। जब युवक ड्यूटी ज्वाइन करने कॉलेज पहुंचा तो उसे वहां कोई नौकरी नहीं मिली और सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद उसने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने धमकी और टाल मटोल शुरू कर दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी और मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। कानपुर में नयागंज मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग, गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर रखने का प्रस्ताव। कानपुर में नयागंज मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठी है। सांसद रमेश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि नयागंज स्टेशन का नाम अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर रखा जाए। सांसद का कहना है कि ये क्षेत्र उनकी कर्म भूमि रहा है, जहाँ से उन्होंने अपना समाचार पत्र प्रताप के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक जागरूकता का संदेश फैलाया था। उन्होंने कहा कि ऐसे महान राष्ट्रनायक के सम्मान में मेट्रो स्टेशन का नाम बदलना शहर की ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देना जैसा होगा और इससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। इसी बीच यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो स्टेशनों के आसपास 24 पार्किंग स्थलों के विकास का प्रस्ताव भी दिया है, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा लोकल बसों और शटल सेवाओं को मेट्रो से जोड़ने की भी योजना का काम चल रहा है। अमेठी में लूट की पीड़िता ने पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाया, शिकायत करने पर जेल भेजने की दी चेतावनी का दावा। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने आरोप लगाया कि घर में घुसकर 3 बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। घटना के बाद पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उन्हें घंटों थाने में बिठाए रखा और शिकायत न करने का दबाव बनाया। पीड़िता शिवानी पाल का आरोप है कि एक दरोगा ने यहां तक कहा कि अगर लूट की शिकायत करोगी तो जेल जाओगी। परिवार का कहना है कि पुलिस ने घटना की जांच करने के बजाय उन्हें परेशान किया और आरोपितों की तलाश में ढिलाई बरती। पीड़िता के मुताबिक बदमाश सफेद गाड़ी से आए थे और वारदात के बाद फरार हो गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक आरोपी ने मासूम बच्चे को धूप में फेंक दिया था। परिवार ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कानपुर में ज्वेलरी शॉप से फिल्मी स्टाइल में 6 सोने की अंगूठियां लेकर फरार, सीसीटीवी में कैद आरोपी। कानपुर के बर्रा इलाके में वैभव ज्वेलर्स शॉप पर एक युवक ने फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ग्राहक बनकर दुकान में आया और पिता के लिए अंगूठी खरीदने का बहाना बनाया। उसने दुकानदार से अलग अलग डिजाइन की 6 सोने की अंगूठियां दिखाने को कहा, जिनकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए थी। इसके बाद वो एक एक करके अंगूठियां उंगलियों में पहनकर देखने लगा और अचानक सभी अंगूठियां मुट्ठी में भरकर दुकान से बाहर भाग गया।
दुकानदार ने शोर मचाया लेकिन आरोपी गली से फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बर्रा थाना पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। आगरा में दिसंबर तक तैयार होगा छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, पर्यटन को मिलेगा बड़ा आकर्षण। आगरा में शिल्प ग्राम के पास बन रहा छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले इसका नाम मुगल संग्रहालय से बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय किया था। करीब 198 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स कर रही है। संग्रहालय में कुल आधा दर्जन से अधिक गैलरियां बनाई जाएंगी, जिनमें 7D तकनीक, वर्चुअल रियलिटी, साउंड और लाइट शो जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। खास आकर्षण वो गैलरी होगी जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की औरंगजेब की कैद से बच निकलने की साहसिक योजना को दिखाया जाएगा। इसके अलावा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, त्योहारों, नदियों, आगरा की विरासत, अस्त्र शस्त्र और जीव जंतुओं पर आधारित गैलरियां भी होंगी। अधिकारियों के अनुसार भवन का सिविल वर्क दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य और जैसे जैसे निर्माण पूरा होगा, गैलरियों का काम भी साथ साथ जारी रहेगा। लोहिया नगर में कूड़े का पहाड़ खत्म होते ही बनेगी नई टाउनशिप, मेडा ने दी आवासीय योजना की जानकारी। मेरठ विकास प्राधिकरण यानी मेडा ने घोषणा किया है कि लोहिया नगर में कूड़े का पहाड़ हटने के बाद वहां नई आवासीय योजना विकसित की जाएगी। मेडा उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना के अनुसार लगभग 11 हेक्टेयर जमीन पर आधुनिक टाउनशिप बनाने की तैयारी है। नगर निगम सितंबर-अक्टूबर तक कूड़े का निस्तारण पूरा कर देगा, जिसके बाद योजना पर काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मोहद्दीपुर में भी नई टाउनशिप विकसित करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति जल्द की जाएगी और दीपावली तक पहले चरण को लॉन्च करने की योजना है। दैनिक जागरण के कार्यक्रम में उन्होंने बताया था कि शहर में एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के चलते आवासीय विकास की गति मिल रही है। साथ ही उन्होंने जनता की समस्याओं जैसे प्लॉट रजिस्ट्रेशन, अवैध निर्माण और विकास कार्यों से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए और समाधान का आश्वासन भी दिया है। आगरा में महिला पुलिसकर्मी नेहा ने 3 लाख रुपए से भरा बैग लौटाकर पेश की ईमानदारी की मिसाल। आगरा के रामबाग चौराहे पर तैनात महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी नेहा ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए एक महिला यात्री का लगभग 3 लाख रुपए नकद से भरा बैग वापस लौटा दिया। घटना शनिवार सुबह की है, जब एक ऑटो से उतरते समय महिला यात्री का बैग 500 रुपए के नोटों से भरा हुआ गिर गया और इससे इन्हें पता नहीं चला। ड्यूटी पर तैनात आरक्षी नेहा की नजर जब बैग पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उसे उठाया और महिला यात्री के पीछे दौड़कर उन्हें रोक लिया। बैग वापस मिलने पर महिला यात्री बेहद खुश हो गई। बैग में 6 गड्डियां नोटों की थी। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी नेहा की ईमानदारी की खूब सराहना हो रही है। नेहा वर्ष 2016 बैच की आरक्षी है और करीब 2 साल से यातायात पुलिस में तैनात है। तिलपता गोल चक्कर पर जाम से राहत की तैयारी, सर्विस रोड निर्माण शुरू। ग्रेटर नोएडा के तिलपता गोल चक्कर पर लंबे समय से लगने वाले जाम से राहत देने के लिए सर्विस रोड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। 130 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ग्रेटर नोएडा ईस्ट तक करीब 1 किलोमीटर लंबी 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई जा रही है, जिसे 2 से 3 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही यू टर्न बनाने की भी योजना है। ये कदम नोएडा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होने वाली उड़ान सेवाओं के कारण बढ़ने वाले ट्रैफिक दबाव को देखते हुए उठाया गया है। साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ओवरब्रिज और अन्य विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए आसपास के सर्विस मार्गों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इस परियोजना से अंसल, पैरामाउंट और अन्य आवासीय सोसाइटियों के हजारों लोगों को राहत मिलेगी और औद्योगिक सेक्टर तक आवागमन आसान हो जाएगा। आगरा में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, पीएम मोदी के बयान पर मिठाई बांटकर जताया विरोध। आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। स्पीड कलर लैब चौराहे पर कांग्रेसियों ने राह चलते लोगों को मिठाई बांटी और सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी की देशवासियों से 1 साल तक सोना ना खरीदने और विदेश यात्रा से बचने की अपील आम जनता पर बोझ डालने जैसी है। इसी पर व्यंग्य करते हुए कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर इसे खुशी का मौका बताया। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय हालात का हवाला देकर अब जनता से ही खर्च कम करने की अपील कर रही है, जबकि पहले कम दामों का लाभ नहीं दिया गया। कांग्रेस का ये प्रदर्शन सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है और इसे सरकार पर राजनीतिक तंज के रूप में देखा जा रहा है। यूपी में गोवंश परिवहन पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मनमानी जब्ती, अवैध मुआवजा देने के निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गोवंश परिवहन के मामलों में वाहनों की मनमानी जब्ती को अवैध करार दिया है। राज्य के भीतर गोवंश परिवहन के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है और केवल आशंका के आधार पर वाहन जब्त करना गलत है। मामले में कोर्ट ने जब्त वाहन को तत्काल छोड़ने और जब्ती अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं को हर महीने 25,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही अवैध
कार्रवाई के लिए सरकार को भी 25,000 रुपये क्षतिपूर्ति देने को कहा गया है, जिसे संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से वसूला जा सकता है। ये मामला गाजीपुर में एक पिकअप वाहन की जब्ती से जुड़ा था, जिसमें 8 बैल पाए गए थे। पुलिस ने वध के लिए परिवहन का आरोप लगाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अनुमान आधारित कार्रवाई मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई नागरिकों के जीवन और आजीविका के अधिकारों का उल्लंघन है और इसे मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता है। अजनारा होम सोसाइटी में पानी का संकट, 2200 परिवार परेशान, दूषित सप्लाई से बढ़ी दिक्कत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम सोसाइटी में करीब 2200 परिवार पानी की भारी किल्लत और दूषित सप्लाई से परेशान है। रविवार सुबह से सोसाइटी में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बाधित रही, जबकि कुछ घरों में गंदा और दूषित पानी भी पहुंचा, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। भीषण गर्मी के बीच निवासियों को पानी खरीदकर दैनिक जरूरतें पूरी करनी पड़ी। लोगों ने रख रखाव एजेंसी और बिल्डर प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया और बिल्डर प्रबंधन ने कभी पाइपलाइन क्षति तो कभी अन्य कारण बताकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की है। कुछ निवासियों ने यह भी आरोप लगाया है कि एनपीसीएल द्वारा मल्टी पॉइंट कनेक्शन के बाद कैंप चार्ज न देने के चलते बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित की जा रही है। फिलहाल सोसाइटी में स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है और लोग राहत की मांग कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, बोले इतनी राजनीति का शौक है तो हमारी पार्टी में आ जाइए। अतरौलिया आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर सपा की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब परिवार शोक में था तब राजनीति करना उचित नहीं है और कम से कम 13वीं तक इंतजार किया जाना चाहिए था। राजभर ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव को इतनी ही राजनीति का शौक है तो वो उनकी पार्टी में आ जाए, जहां मुख्यमंत्री से लड़कर उन्हें भी एक विभाग दिलवा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री हंसराज विश्वकर्मा के कथित 150 गाड़ियों के काफिले को लेकर उठे सवालों को भी खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ समर्थकों की गाड़ियों का जुड़ाव है, इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये बयान राजनीतिक बयानबाजी के रूप में चर्चा में है और प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ रहा है। मलकपुर स्टेडियम में जल्द शुरू होगा एथलेटिक्स ट्रैक निर्माण, खिलाड़ियों को मिलेगी नई सुविधा। ग्रेटर नोएडा के मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए बड़ी सुविधा जल्द शुरू होने जा रही है। यहां अगले हफ्ते से एथलेटिक्स ट्रैक और अन्य खेल सुविधा के विकास का काम शुरू होगा, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सिडको को सौंपी गई है, जो स्टेडियम में मिट्टी भराव, इंटरलॉक टाइल्स मरम्मत और आधुनिक घास लगाने का काम करेगा। योजना के तहत स्टेडियम को 6 महीने में पूरी तरह अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास स्थल मिल सके और वो जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके। पहले यहां सिंथेटिक ट्रैक बनाने की योजना थी, लेकिन मानकों पर खतरा न उतरने के कारण इसे मंजूरी नहीं मिल सकी। फिलहाल रोजाना 30 से 35 खिलाड़ी यहां अभ्यास करते हैं, लेकिन सुविधाएं बढ़ने के बाद उनकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।